हाय गाइज, आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से। चैप्टर है हमारा फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। उसमें सबसे पहले आज हम लोग फॉर फीचर ऑफ शेयर का काम सीखेंगे। उम्मीद है कि आप पीछे का लेक्चर देखे होंगे जिसमें हम थ्योरी बता चुके हैं। ओके, तो बुक कॉपी और पेन अपना निकाले, चैप्टर निकाल के रखें। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर देंगे। आज फॉर फीचर ऑफ शेयर का काम ही तमाम कर देना है इस लेक्चर में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेट लिमिटेड है 1000 इक्विटी शेयर, 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड किया है, यानी कि ये जब्त ही किया है। और इसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। 10 रुपया है। कहता है कि इस 1000 इक्विटी शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया, किस वजह से? तो वजह क्या होता है? जिस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट शेयर होल्डर नहीं किया है वही वजह होता है, उसी वजह से फॉरफिटेड होती है। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया। ये फर्स्ट कॉल हो गया और फाइनल कॉल हो गया। ओके, इससे पीछे एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और फाइनल कॉल का 3 रुपया है। सॉरी, 3 रुपया है। 3 रुपया है। नहीं देने के कारण इसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया। कितना रुपया नहीं दिया? 2, 3, 5 रुपया नहीं दिया। कितना रुपया दे दिया? सर 10 रुपया का है, तो 10 में हमको 5 नहीं दिया, तो 5 हमें तो मिल गया। ये तो हमें मिल गया, लेकिन ये दोनों नहीं मिला। जो रुपया मिलता है उसे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रखते हैं। जो रुपया नहीं मिलता है जिस इंस्टॉलमेंट का, उसी इंस्टॉलमेंट के नाम से अकाउंट में रखते हैं। जैसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन जो अमाउंट हमें मिल गया है उसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रखते हैं। क्लियर? आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट व्हिच दीज शेयर कैन बी री इश्यूड। अगर आप इस शेयर को, सुनो ना, अगर आप इस शेयर को री इश्यू करते हैं 1000 शेयर को, तो आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? थ्योरी में बता चुके हैं। कितना होगा? जितना हम फॉर फीचर किए हैं, फॉरफिटेड किए जितना, उतना तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका आंसर देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट maximum discount allowed on reissue of share बराबर रुपीज। कितना रुपया मिल चुका है आपको? 5000, सॉरी 5 रुपया। 5 रुपया डिस्काउंट दे सकता है मैक्सिमम। क्लियर? इसी को अमाउंट में देख लो, पूरा रुपया देखो तो 5000 हो जाएगा। इसी को अगर अमाउंट में देखो तो 5000 रुपया हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बस पूछा ही नहीं तो क्या है, जो पूछा उसका जवाब देना है अपने को। जो पूछा उसका जवाब अपने को देना है। हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए। ज्योति लिमिटेड है जो 1000 इक्विटी शेयर 100 एच फॉरफिटेड किया है, किसके कारण? 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है और 25 रुपया
फाइनल कॉल पे नहीं दिया है। 1000 इक्विटी शेयर है, 100 का है, 20 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है और 25 रुपया फाइनल कॉल पे नहीं दिया है। तो बोलो कितना नहीं दिया है? तो 45 रुपया नहीं दिया है। तो कितना रुपया आपको मिल चुका है? तो 55 रुपया मिल चुका है। 55 और 45 100। क्लियर? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगा? 55 रुपया। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देगा? 55 रुपया, क्योंकि जितना रुपया रिसीव्ड हो जाता है उतना तक ये डिस्काउंट देगा। ओके, आइए इसमें क्या सब पूछा गया है वो देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन से ही। ओके, फिलहाल फिर भी समझो, जहाँ नॉलेज मिलती है उसको देखना चाहिए। एक केस कहता है ए में, कैन दीज शेयर बी री इश्यूड। क्या इससे पहले जो हम थ्योरी बताया आपको, कभी ये बोले कि जिस शेयर को फॉरफीचर कर लिया जाता है, फॉरफिटेड कर लिया, उसको री इश्यू नहीं किया जाता है? किया जाता है। यस, पहला का आंसर हो गया। बी में आ जाओ, बी में आ जाओ। इफ यस, री इश्यू किया जा सकता है। स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर कैन बी री इश्यूड। मिनिमम अमाउंट, अगर इस 1000 शेयर को हम जब्त कर लिए हैं, अगर री इशू करना है इस 1000 शेयर को, तो कम से कम कितना रुपया के लिए हम करेंगे? कम से कम। तो भैया जितना नहीं मिला है उतना के लिए करेंगे। जितना रुपया हमें नहीं मिला है उतना के लिए तो करेंगे, क्योंकि हमें तो 55 रुपया के हिसाब से मिल चुका है। 45 हमारा लॉस अभी जा रहा है, ये मिला नहीं है, तो हम कितना के लिए कर सकते हैं? मिनिमम 45 के लिए, मिनिमम 45 के लिए कर सकते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन में है मिनिमम अमाउंट शेयर रिसीव फॉर मिनिमम अमाउंट। शेयर री इश्यूड फॉर मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट कितना अमाउंट के लिए? कितना अमाउंट के लिए? यहीं पे कर दे, 55 के लिए, सॉरी 45 के लिए। 45 के लिए, और रुपया में देखो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 45,000 हो गया। सी केस में आते हैं। सी केस में देखते हैं क्या है। सी केस में देखो, इफ दीज शेयर वे री इश्यूड, अगर इस शेयर को री इश्यू कर दिया जाए, री इश्यू कर दिया जाए, ओके, एट 50 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, यानी कि 100 का शेयर है और इसको री इश्यू कर दोगे 50 पे ही, तो भैया ये 50 रुपया इसमें क्या हुआ? री इश्यू की बात हो रही है। 50 रुपया इसमें क्या हुआ? 50 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपका डिस्काउंट अगर 50 रुपया हो रहा है, डिस्काउंट आपका कितना हो रहा है? 50 रुपया हो रहा है। तो जब 55 में 50 रुपया डिस्काउंट ही दे दिए, तो बेनिफिट कितना का? 5 रुपया का। 5 ही रुपया बेनिफिट हुआ आपका, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। ओके, तो वही सी नंबर बोल रहा है, फुली पेड अप, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? ओके, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व देखो ना, री इशू पे 50 रुपया तो ले ही लिए, 50 रुपया आप डिस्काउंट दे दिए, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ था? 55 रुपया। री इशू पे लॉस कितना हो गया? 50 रुपया। तो बेनिफिट फाइनल कितना? 5 रुपया। तो वो 5 रुपया कहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो 5 गुने कितना शेयर है? 1000 बराबर 5000। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। नोट करना है तो नोट कर लो, या नहीं नोट करना है तो छोड़ो इसको। अब मेन क्वेश्चन हम लोगों का आएगा, जहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको हटाएंगे,
आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कॉन्सेप्ट एक बार ले लो, बनाते रहना बनाते रहना बनाते रहना, खुद ब खुद बनता चला जाएगा। एक क्वेश्चन अगर समझा दिए तो समझ लो उसके आधार पर कई क्वेश्चन आप बना सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है पाटलिपुत्रा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर ऑफ 10 ईच। 900 शेयर है, फेस वैल्यू इसका कितना है, 10 रुपया है। ओके, 10 रुपया है, 10 रुपये के हिसाब से लेना था इसको। ऑन विच ए शेयर होल्डर हैड पेड ओनली 2 ऑन एप्लीकेशन। कितना, एक शेयर होल्डर है जो सिर्फ एप्लीकेशन पे मात्र 2 रुपया दिया। आगे क्या कहा, ये दे दिया 2 रुपया, 10 में 2 रुपया दे दिया। आगे कहता है बट हैज फेल्ड टू पे 3 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 3 रुपया नहीं दिया। ओके, और जो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कितना है फर्स्ट एंड फाइनल, हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इस कॉल पे भी 5 रुपया नहीं दिया। तो नहीं दिया तो जब्त करवाओ, फॉरफिटेड करवा लिए, बैठो। आगे कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर फ्यूचर ओनली फॉर फ्यूचर के लिए एंट्री करना है। सबसे पहले नहीं दिया, ये हमें कैसे पता चला, नहीं दिया ये कैसे हमें पता चला, तो कहीं ना कहीं हम पहले मांगे होंगे तब तो नहीं दिया। अरे मांगेंगे तब तो नहीं देगा, तब तो समझेंगे कि नहीं दिया। तो मांगने के वक्त यानी कि जिस समय हम सिंपल एंट्री करते हैं, सिंपल 2 एंट्री जो करते थे इशू ऑफ शेयर में, तो जब हम मांगते हैं, ड्यू करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब इस शेयर को फॉर फ्यूचर कर लिया गया, तो 5 कॉलम बना करके जर्नल एंट्री करने का, ठीक है, हम 5 कॉलम नहीं बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डेबिट कर दो, क्योंकि शेयर जब्त कर लिए तो कैपिटल को रिवर्स मारना पड़ेगा। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कितना, 900 है और 10 रुपया वाला है 9000, रिवर्स। ओके, 2 कितना दे दिया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना दिया, तो सर दिया ना 2 रुपये के हिसाब से, 900 को 2 से गुना करो, 1800। समझ में आ रहा है? कितना नहीं दिया, किसका किसका नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, उसके नाम से अकाउंट क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अलॉटमेंट, 3, 9 2700 रुपया। और किसका नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल 5 रुपया 4500। इस तीनों को जोड़ो तो क्या 9000 आता है, देख लो। बीइंग, अब नरेशन में देखो कैसे नरेशन लिखा जाता है, नरेशन देखो, बीइंग 900 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each forfeited ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण, ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ allotment एंड कॉल। हो गया, किसके कारण ये शेयर फॉर फ्यूचर किया गया, तो अलॉटमेंट का नहीं दिया और कॉल का रुपया नहीं दिया, इसके वजह से इसके शेयर को हम फॉर फ्यूचर कर लिए। ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट है, आप नोट करना है तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। अब दे दनादन बनेगा। एक क्वेश्चन बन गया ना, बेड़ा पार है, एक क्वेश्चन बन गया, बेड़ा पार है।
हो गया नोट, जल्दी नोट करें, टाइम मत लगाओ, अगर नोट करना है तो टाइम मत लगाओ, जल्दी नोट करो। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन में, जरा गौर से समझे। ये क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते। 500 शेयर है, फेस वैल्यू उसका दिया हुआ है 10 का है, 10 रुपया वाला है। अब इसमें कहता क्या है कि शेयर होल्डर ओनली पेड किया है, इसमें शेयर होल्डर से हमें रिसीव्ड हो गया है 8 रुपया, यानी कि 8 रुपया हमें मिल चुका है, 8 रुपया हमें मिल चुका है। ओके, 8 रुपया हमें मिल चुका है। 2 रुपया नहीं मिला है, तो 2 रुपया किसका नहीं मिला, किस्त का नाम नहीं दिया है, तो फाइनल कॉल लगा देंगे, फाइनल कॉल का रुपया हमें नहीं मिला है। ओके, अब यहाँ पर एंट्री कर लो ना, क्या दिक्कत है। इस शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया। ओके, एंट्री कर लो। 8 2 10, 500 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें दो, जब्त कितना हो गया, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करके शेयर फॉरफीचर में दो, कितना रुपया नहीं मिला, 2 रुपया फाइनल कॉल का, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 दूनी 10, 1000 दे दो। नरेशन में लिख दो, बिंग 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, दैट्स इट, हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, 5A में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5A में आ जाओ। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5A में, 200 शेयर फॉरफिटेड किया है। ओके, फेस वैल्यू इसका दिया हुआ है 10 रुपया। ओके, दिया हुआ है। हेल्ड बाय स्वाति नाम की एक लड़की रखी हुई थी ये 200 शेयर, उसका शेयर जब्त कर लिया गया है। नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया है, और फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं दिया है। ये लो, अलॉटमेंट का नहीं दिया आपको और फाइनल कॉल का नहीं दिया आपको। कितना कितना नहीं दिया है, ऑपरेशन कर लो बस। 3 रुपया इसका नहीं दिया, 4 रुपया इसका नहीं दिया, तो कितना रुपया दे दिया, 4 3 7 3 10, 3 रुपया दे दिया। ये 3 रुपया कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में। डेबिट शेयर कैपिटल कितना से होगा, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2000 दे दो। अलॉटमेंट में कितना दोगे, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करके डालो अलॉटमेंट में। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में कितना जाएगा, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 800 रुपया डालो, बन गया। नरेशन में लिख देना किसके कारण नहीं, किसके कारण जब्त किया गया, तो ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, दैट्स इट। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5B में। में आते हैं, हटाएंगे इसको। बी में से कहते हैं 5B में मनन है जो 25 इक्विटी शेयर रखा हुआ है, बस 25 शेयर ही है इसके पास, इक्विटी शेयर 25 ही है इसके पास। इक्विटी शेयर है तो शेयर से पहले इक्विटी लगा देने का, बस हो गया, दैट्स इट। 25 इक्विटी शेयर है और इसका फेस वैल्यू देखो 10 रुपया है। ओके, क्या कैसे कैसे कहानी हुई ये समझते हैं हम लोग। 2 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया, एप्लीकेशन का 2 रुपया ये दे दिया, क्लियर। अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, कितना रुपया, 3 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल का, किसका भैया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको जब्त कर लिया, फाइनल कॉल मांगा भी नहीं होगा। ओके, तो आइए 10 रुपया वाला है, 3 2 5 2 7 7, कॉल्ड अप 7 ही है। 10 रुपया से आप यहाँ पर 25 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं डाल देंगे, क्योंकि अभी 3 रुपया मांगा ही नहीं है। फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको फॉरफिटेड कर लिया गया, फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको फॉरफिटेड कर लिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने को देखो 25 शेयर है,
गुने कितना रुपया, 2 3 5 2 7, 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 175 रुपया ही देना इसमें, ठीक है। और बता देते हैं, जहाँ जहाँ समझाने वाला है वो हम समझा देते हैं, शेयर के जगह पर तो आप दे ही दोगे, ओके। उसके बाद 2 रुपया के हिसाब से आपको जब्त हो गया तो 25 दूनी 50 रुपया आपको मिल गया, 75 रुपया अलॉटमेंट का नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल का, यहाँ पे फर्स्ट कॉल लगाना भैया, फर्स्ट कॉल अकाउंट दे देना, 2 रुपया 50 रुपया इसका भी नहीं आया, डेट्स इट। 25 शेयर्स इक्विटी लगा लेना, सब में इक्विटी लगा लेना, ये भी बन गया। 6 में आइए, 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन में समझते चलो, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जा, क्या दिया है, 5000 शेयर क्या किया है इसने, फॉरफिटेड किया है, ओके। इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, ओके। 100 रुपया फेस वैल्यू है। शेयर ऑन हुइच कॉल्ड अप मनी वाज 80 रुपीज, लेकिन 100 रुपया में मात्र कितना मांगा है वो, 80 रुपया। अभी 100 रुपया से हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी 80 पे ही काम होगा, 80 रुपया ही मांगा है अभी तक। कैसे कैसे लिया है, कैसे कैसे दिया है वो देखो। डिड नॉट पे 30 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल पर 20 रुपया। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं दिया है, जिसके कारण इसके शेयर को जब्त कर लिया गया है। डिड नॉट पे 30 फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया नहीं दिया, ओके। उसके बाद 20 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, 20 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल है ये, 20 रुपीज, इसका भी नहीं दिया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखें, मेक जर्नल एंट्री फॉर फ्यूचर ऑफ दीज शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे को कुछ लोचा, जब फाइनल कॉल 80 पे ही मांगा है, अब फाइनल कॉल अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ सस्पेंस है कुछ, तो इस क्वेश्चन में कुछ सस्पेंस तो है। 5000 शेयर है, 100 रुपया वाला है, 80 रुपया मांगा ही है। दीज शेयर्स डिड नॉट पे, फर्स्ट कॉल पर 30 नहीं दिया, और फाइनल कॉल भी मांग लिया है, 80 रुपया ही मांगा है, तो उसके बाद कौन सा कॉल होगा इसके बाद कौन सा कॉल होगा भाई। इसके बाद फाइनल कॉल 20 रुपया, मान लो कॉल्ड अप 80 किया हुआ है, तो फिर फाइनल कॉल कैसे नहीं दिया, फाइनल कॉल भी मांगा कब, फाइनल कॉल मांगा कब, ये फाइनल कॉल तो नहीं होना चाहिए यहाँ। फाइनल कॉल ये मांगा क्यों, सुनो ना, इस क्वेश्चन को सही कर लेना, इसको अलॉटमेंट कर लो, चलो अलॉटमेंट कर दो, सही कर लो अलॉटमेंट, और इसको कर लो फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अभी फाइनल कॉल 20 रुपया नहीं मांगा है, फाइनल कॉल 20 रुपया नहीं मांगा है। अब आइए, अब अपने का क्वेश्चन सही हो गया। जहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल वहाँ पे अलॉटमेंट कर दीजिए, ओके, बुक में सही कर लेंगे अगर आपके बुक में सही है तो, और जहाँ पे लिखा है फाइनल कॉल वहाँ पर फर्स्ट कॉल कर दीजिए। क्लियर, क्वेश्चन सही हो जाएगा। आ जाओ तो कंपनी, इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। 5000 शेयर जब्त किया है, फेस वैल्यू कितना है
100 रुपया, लेकिन मांगा है कंपनी कितना 80 रुपया। अभी भी फाइनल कॉल का 20 रुपया अभी नहीं मांगा है। अलॉटमेंट मांगा 30 रुपया, नहीं दिया। फर्स्ट कॉल मांगा 20 रुपया, नहीं दिया। तो कितना रुपया हमें मिल गया? 20 रुपया तो मांगा ही नहीं है, तो उस 20 रुपया का तो छोड़ दो। 80 में जब हमें 30, 20, 50 नहीं मिला तो कितना मिला होगा? 30 रुपया मिल गया होगा। 30 रुपया हमें मिल गया होगा। तो यहां पे जो एंट्री करोगे, क्वेश्चन को सही कर लेना, क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो यहां पे हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना से डेबिट करना है? तो 5000 गुने 80 मांगा है, तो 80 से ही करना है अपने को, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा? 30 गुने 5000, 1,50,000। इसको गुना कर लो ना, 4 लाख होगा ये, ओके। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का 30, तो ये भी 1.5 लाख रुपया हमें नहीं आया। गुना करके दो, 5000 गुने 30 और 5 दूने 10, 1 लाख रुपया इसका भी नहीं आया। बन गया 5000 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे मिस्टेक करके ये बन चुका है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीमियम के बारे में आपको बता दें। अगर प्रीमियम की राशि, अगर शेयर को मान लो इश्यू किया गया था प्रीमियम पे, और प्रीमियम की राशि अगर हमें मिल गया है, तो प्रीमियम के लिए कोई लेखा जोखा नहीं करना है। यहाँ पे प्रीमियम से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी यहाँ पे डेबिट करना होगा, तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम समझाते थे, 7 और 8 दोनों है, दोनों समझा देते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कभी भी प्रीमियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो 7 नंबर और 8 नंबर देख लेना, ओके। एक्स लिमिटेड है, 10,000 इक्विटी शेयर वो इश्यू किया है, वो इश्यू ही किया है जब तो नहीं किया, इश्यू किया है वो। प्रीमियम का लोचा हम आपको समाप्त कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में इश्यू किया है 10,000 इक्विटी शेयर वह इश्यू किया है। इसका फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया है, और प्रीमियम है इसमें, प्रीमियम 1 रुपया है, प्रीमियम 1 रुपया, तब 11 रुपया हो गया। 11 पर शेयर दिया हुआ है। कैसे कैसे अमाउंट लेना है ये दिया हुआ है, कैसे कैसे अमाउंट लेना है ये दिया हुआ है। एप्लीकेशन दिया हुआ है, अलॉटमेंट दिया हुआ है, ओके। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया है। 4 रुपया अलॉटमेंट में है, जिसमें 3 रुपया तो अलॉटमेंट का अपना होगा और 1 रुपया आपका प्रीमियम होगा। 1 रुपया प्रीमियम, क्लियर, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है। 3 रुपया फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया है। उसके बाद आ जाइए फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल का आपका दे रखा है 2 रुपया। तो अब हम लोग अमाउंट एक बार जोड़ लेते हैं, कितना कितना हुआ। 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10 रुपया हो गया। प्रीमियम लगा के 11 होता है, तो 2, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11। नीचे आ जाओ। ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ए है जिसके पास 100 शेयर्स है, ओके। उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं दिया और फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया, जिसके कारण इसके शेयर को जब्त कर लिया गया, फॉरफिटेड कर लिया गया, ओके। जर्नल एंट्री आपको फॉर फ्यूचर से रिलेटेड देना है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, समझिए इसमें। अब यहां पर आप लोग बताओ, हमने अभी प्रीमियम के बारे में क्या बताया कि प्रीमियम अकाउंट यहां पे डेबिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हम कैसे पता करें? तो हमें पता करना है कि प्रीमियम का अमाउंट मिला तो नहीं होगा, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। भूल गए? प्रीमियम का अमाउंट मिला, नोट्स में तो क्लियर लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी प्रीमियम का अमाउंट मिला तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं आएगा, डेबिट नहीं होगा। प्रीमियम का अमाउंट अगर नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है प्रीमियम के अमाउंट से।
आ जाओ, एप्लीकेशन का रुपया मिला, मिला, अलॉटमेंट का रुपया मिला, मिला, क्या प्रीमियम का रुपया मिला, मिला, क्योंकि वो अलॉटमेंट के साथ ही है, तो अलॉटमेंट का मिल गया तो प्रीमियम का भी मिल गया, हो तो गया। जिसका जिसका नहीं मिला है उसके कारण जब्त किया गया, एंट्री क्या करोगे? 100 शेयर ही है, 100 शेयर है ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए 7 नंबर और 8 नंबर, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना से डेबिट? 100 शेयर है, शेयर कितना? 100, फेस वैल्यू कितना है? 10 ही है, तो यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा। कितना रुपया जब्त हो गया? तो 2 रुपया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 3 रुपया, प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम को दिमाग से अब निकाल दो, तो कितना रुपया? 3 दू 5 रुपया। तो 100 शेयर है, 5 से मल्टीप्लाई करके दे देंगे 500। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला? फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसको फाइनल कॉल कर देंगे, फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल का 3 नहीं मिला, तो 100 शेयर इंटू 3, 300। फाइनल का कितना नहीं मिला? तो 100 इंटू 2, 200। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट हो चुका है। 100 शेयर जब्त किए हैं, किसके कारण? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कारण, ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ, जिसका जिसका नहीं मिला उसका नाम यहाँ पर देना है, डेट्स इट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बन गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, बन गया, कंप्लीट हो गया। नोट करना है तो नोट कर लो। 8 में आते हैं, जरा देखते हैं। सेगल लिमिटेड है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 इच पे 2 रुपया प्रीमियम है। यहाँ पे कितना है? 2 रुपया प्रीमियम है। शेयर का नाम इक्विटी शेयर नहीं दिया हुआ है, ओके, सिर्फ शेयर है तो शेयर ही रहेगा, ओके। चलिए कैसे कैसे लेना है ये दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे बोला कि 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, 5 रुपया अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम, क्लियर। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, फाइनल कॉल पे भी 3 रुपया, तो 3, 3 6, 3 9, 1 10, 10 पुड़ गया। प्रीमियम लगा के भी आपका 3 3 6, 5 11, 1 12 हो गया। नीचे में कहता है कंपनी क्या किया है? अभी तक फाइनल कॉल मेड ही नहीं किया है, फाइनल कॉल का रुपया अभी तक मांगा ही नहीं है, तो फाइनल कॉल को गोली मारो। ये अभी तक मांगा ही नहीं है, फाइनल कॉल को गोली मारो ना, हो तो गया। मांगा ही नहीं है हमने, कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया है। साहिल एक शेयर होल्डर है जो 50 शेयर रखा हुआ है। कितना शेयर रखा हुआ है? 50 शेयर रखा हुआ है। फेल टू पे अलॉटमेंट, ये बंदा किसका किसका नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया, ओके, एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, और फाइनल कॉल तो अभी मांगा ही नहीं, ये तो मांगा ही नहीं है। तो कॉल्ड अप कितना पे हुआ? 3 3 6 1 7, 7 पे ये कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप कितना है? 7 पे है, तो शेयर कैपिटल को 7 से ही डेबिट करना होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर देखो 50 शेयर पे एप्लीकेशन का दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, और कंपनी तो फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है, इसीलिए कॉल्ड अप कितना है? 3, अलॉटमेंट का 3 6 और 1 7 रुपया, ओके। अब यहाँ पर आप लोग ये बताओ कि क्या प्रीमियम का रुपया मिला? क्या प्रीमियम का रुपया मिला? देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन का दे दिया 50 शेयर पे, लेकिन अलॉटमेंट का ही नहीं दिया, तो प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट के साथ है, तो क्या प्रीमियम का अमाउंट मिला? नहीं मिला। इससे पीछे वाले क्वेश्चन इसमें क्या था? मिल गया। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट किए? नहीं किए। यहाँ पर क्या होगा देख लो, कैसे होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा। सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके। कितना रुपया? प्रीमियम का 2 रुपया है, कितना शेयर? 50 शेयर, तो 50 गुने 2, 100 रुपया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर? 50, कितना दे? कितना रुपया से गुना करे यहाँ पे बताओ, कितना दे? 10 हिज वैल्यू या 7? कॉल्ड अप, इसे पीछे वाला में तो भी बताएं ना। ओके, 350। कितना रुपया जब्त हुआ? तो 1 रुपया जब्त हुआ है, तो 50 गुने 1, 50 गुने 1, 50 रुपया। अलॉटमेंट का कितना शेयर? 50। अलॉटमेंट पे कितना? प्रीमियम सहित, क्योंकि प्रीमियम का रुपया नहीं मिला है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250। फर्स्ट कॉल का बताओ, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, तो 50 गुने 3, कितना हो जाएगा? 150। सबको जरा देखो इक्वल करके, 3, 4, 450, इधर भी 450, 50 शेयर यहाँ पे लिखने का बाबू, और जिसके कारण जब्त किया उसका नाम दे देना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं प्रीमियम कब यहाँ पे डेबिट होगा, कब यहाँ पे नहीं आएगा। प्रीमियम का अमाउंट अगर रिसीव्ड हो जाए तो उसको दिमाग से निकाल दो, उसको दिमाग से निकाल फेंको। प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो जाए तो उसे दिमाग से ही हटा दो ना, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रिसीव्ड हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना होगा, और प्रीमियम का अमाउंट जिस किस्त के साथ है उस किस्त के साथ एक बार क्रेडिट करना होगा। बन चुका है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हम क्वेश्चन नंबर आपको 9 नंबर देते हैं आपको बनाने के लिए। बस आपको जितना अभी तक बताएं क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद बना लेना, हम टच भी नहीं करेंगे, आप खुद ये बना लेना। 9 नंबर खुद आप बना लेना। नेक्स्ट हम लोगों का री इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है आप, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे री इशू से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। री इशू का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? नोट करना है नोट कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कीजिए, एक बार बना लीजिए, 2 बार बना लीजिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर? ओके।